सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तेरी है ज़मीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तेरी है ज़मीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तेरी है ज़मीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तेरी मर्ज़ी है मालिक, हम इस दुनिया में आए हैं। तुम लोग चुप क्यों हो गए? गाओ ना बच्चों, गाओ। तेरी मर्ज़ी है मालिक, हम इस दुनिया में आए हैं। तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जान पाए हैं। तू अपनी नजर हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तेरी है ज़मीन
बदलने में अब देर न हो मालिक, जो देख चुके फिर ये अंधेरे न हो मालिक। एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह हे दाता। ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह हे दाता। एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह हे दाता। ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह हे दाता। हमसे ना देखा जाए बर्बादियों का समा, उजड़ी हुई बस्ती में ये तरफ रहे इंसान। हमसे ना देखा जाए बर्बादियों का समा, उजड़ी हुई बस्ती में ये तरफ रहे इंसान। नन्हे जिस्मों के टुकड़े लिए खड़ी है एक माँ, बारूद के धुएं में तू ही बोल जाए कहाँ। एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह हे दाता। ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह हे दाता। नाता है हम तो मालिक, क्यों दी हमें ये सजा। यहाँ है सभी के दिल में नफरत का जहर भरा। नादा है हम तो मालिक, क्यों दी हमें ये सजा। यहाँ है सभी के दिल में नफरत का जहर भरा। इन्हें फिर से याद दिला दे सबक वही प्यार का, बन जाए गुलशन फिर से कांटों भरी दुनिया। एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह हे दाता। ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह हे दाता। मेरी
ओम शांति। सभी ओम भाई शांति। बहनों को स्वागत है। दीदी जी आपको स्वागत है। आज हमारी दूसरा दिन, आज शुरू करते हैं। दीदी जी शुरू करें। हाँ जी, आवाज आ रही मेरी? जी दीदी। हेलो। हाँ। ओम शांति। इस जूम ऐप में जुड़े हुए सभी भाई बहनों को आज के लेसन में दिल से स्वागत है। तो आप सबकी उमंग, उत्साह, आप सबके सुनने की इच्छा, जानने की तमन्ना देख करके बहुत ही खुशी हो रही है। और कितने भाई बहन समय से पहले जुड़ गए। तो गीत भी बहुत सुंदर सुना हम सभी ने कि हमारी पुकार परमात्मा तक जाती है। और कल के लेसन में हम सभी ने ये जाना कि हम जो दिख रही है हम वो नहीं है, जो नहीं दिखता है वो हम है। हम आत्मा है, ये शरीर हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है। और मैं समझती हूँ कल से आप सभी कई बार इसको प्रैक्टिस की होंगे कि मैं आत्मा हूँ, न कि शरीर। मैं आत्मा सत्य हूँ, चैतन्य हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ, मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। और मैं आत्मा इस शरीर रूपी मोटर को चलाने वाला ड्राइवर हूँ। कहाँ बैठा हूँ? दो भ्रुकुटी के बीच में हूँ। ये जब जब हम स्मृति में लाएंगे तो जैसे ही स्मृति ऐसे ही स्थिति। तो ये स्मृति में आते ही तो हमारा देह भान कट हो जाएगी। देह भान खत्म होकर के हम अपने स्व स्थिति में टिकेंगे। स्व स्थिति आप सबको मालूम है कि कोई भी हम शुभ कार्य करते हैं तो स्वस्ति का चित्र निकालते हैं। स्वस्ति का मतलब क्या है? स्व स्थिति में स्थित होना। स्व स्थिति क्या है? मैं आत्मा हूँ। आजकल लोग एक शब्द बहुत ज्यादा यूज करते हैं कि स्वार्थी हो गए सब लोग। लेकिन हम आपको सबसे बड़ा स्वार्थी बनाना चाहते हैं। स्व अर्थ है हम जो कुछ करते हैं वो है स्वार्थ। लेकिन स्वार्थ के अर्थ भी लोगों को मालूम नहीं है। तो स्वार्थ मतलब आत्मा के उन्नति के अर्थ। हम जो कुछ करें, जैसे शरीर के उन्नति के लिए, शरीर को ठीक रखने के लिए हम बहुत कुछ ध्यान रखते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो उसी तरह हमें अभी आत्मा के उन्नति के लिए, तो आपको बताया ना, आत्मा जैसा कर्म करे तो उस आत्मा के ऊपर ऐसे के संस्कार होती है, उसके ऐसा है कि छाप लग जाती है। आत्मा पुण्य का काम करे तो कोई नहीं कहेगा पुण्य शरीर है, कहेंगे पुण्य आत्मा है। पाप कर्म करे तो पाप आत्मा है। कर्मों के अनुसार आत्मा को टाइटल मिलती है। तो इसीलिए हम सभी अभी क्या ध्यान रखेंगे? हम देव आत्मा बनेंगे। तो देव आत्मा बनेंगे अर्थात अपने अंदर एक एक दैवी गुण को धारण करें। जैसे कल 7 गुण देखा ना, तो आत्मा का ओरिजिनल 7 गुण है। तो हमेशा उस 7 गुण की कमी को महसूस करता है, उस गुण को अपने में अनुभव करता है। तो हम सभी परमात्मा के बच्चे, एक एक आत्मा है। ठीक है। तो आज हम जानेंगे मुझ आत्मा का पिता परमात्मा कौन है। आज पूरे संसार में सबसे बड़ा कंफ्यूज बात ये है कि भगवान कौन है। हम आपको भगवान कौन है वो नहीं बताएंगे, पर भगवान को जानने के लिए जरूर एक कसौटी देंगे। क्योंकि हम सभी के अंदर बुद्धि है, विवेक है, और उस कसौटी से हम देखें कि सचमुच किससे भगवान कहना चाहिए। ठीक है। तो आज का टॉपिक बहुत ही सुंदर है, परमात्मा का चित्र शेयर करें। तो हम सभी जैसे आत्मा है, तो आप सभी को मालूम है कि एक पक्षी का पिता पक्षी होता है, एक पशु का पिता पशु होता है, इंसान का पिता
इंसान है, तो आत्मा का पिता कौन है? परमात्मा है। तो जैसे एक पक्षी, तो उसका पिता उसी तरह देखने में है। एक पशु, तो उसका पिता उसी तरह देखने में है। एक इंसान, उसके पिता भी देखने में उसी तरह की है। भले थोड़ा सा हाइट में, गुण में या तो कलर में ऊपर नीचे हो सके, लेकिन देखने में ऐसा है। तो उसी तरह जैसे आत्मा है और आत्मा का पिता परमात्मा, हमें सभी को ये अच्छी तरह से मालूम पड़ा कि आत्मा कैसी है। एक स्टार मिशन है। जैसे आसमान में तारे देखते हैं, ऐसे एक चमकता हुआ दिव्य सितारा है। अगर मैं आत्मा सितारा हूँ, बिंदु रूप हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, तो मुझ आत्मा का पिता परमात्मा कैसे होना चाहिए? उसी तरह वो भी एक आत्मा है, परम आत्मा। परम को अलग कर लीजिए तो बाकी रह जाता है क्या? आत्मा। तो जैसे मैं आत्मा हूँ, वैसे परमात्मा भी एक आत्मा है। पर अंतर क्या है? वो परम है। परम अर्थात श्रेष्ठ। तो वो एक ही आत्मा ऐसे है जो श्रेष्ठ है और जो पुनर्जन्म रहित। हम आत्माएं एक शरीर लेते हैं, छोड़ते हैं, फिर शरीर लेते हैं, पर वो पिता परमात्मा हमारे जैसे देखने में है, ज्योति रूप है, प्रकाश का पुंज है, पर वो परम आत्मा सदा जन्म मृत्यु चक्र से रहे थे। कल भी आपको बताया था, अब कहीं पर भी जाएं तो सबसे पहले अपना परिचय देना पड़ता है। और परिचय में 5 बात आती है। क्या नाम है और फोटो आईडी, क्या रूप है, गुण क्या है, कर्तव्य क्या है, और रहने का स्थान। वो भी 2 जरूरत होती है, एक परमानेंट एड्रेस, एक टेम्पररी एड्रेस। तो आज हम यही 5 बातें परमात्मा के लिए भी देखेंगे कि उनका नाम क्या है, उनका रूप क्या है, उनका गुण क्या है, उनका कर्तव्य क्या है, और कहाँ वो रहते हैं। तो परमात्मा का नाम आज आप देखिए, कल भी आपको बताया था कि छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो एक आवाज करता है कि क्वां क्वां क्वां, मैं कौन हूँ? तो उनके घर वाले, उनके माता पिता क्या कहते? तो लक्ष्मी है, तो राम है, तो कृष्णा है, जो भी एक नाम दे देता है, और वो उसी नाम से अपने आप को मानने जानने लग जाते हैं। हाँ, 100 लोगों के बीच में भी कोई उसी का नाम लेगा ना, तो उसका सिर घूम जाता है, क्योंकि वो अपने आप को उसी नाम से अपने आप को मान लिया। तो उसी तरह परमात्मा का भी एक नाम उनका नाम सदैव है, बदलता नहीं है। हमारा जो नाम है, आज मान लीजिए मेरा नाम गीताबेन है, तो मैं ये शरीर छोड़ूं तो मेरा ये नाम भी छूट जाएगा, दूसरे जन्म में दूसरा नाम होगा। लेकिन परमात्मा जो नाम है, तो उनका नाम सदैव वही है, नाम नहीं बदलता है। तो कई लोगों की मान्यता ये है कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। तो आप 1 मिनट के लिए विचार करें कि इस संसार में कोई एक भी ऐसा चीज नहीं है जिसका कोई नाम ही ना हो, जिसका कोई रूप नहीं हो, जिसका कोई अस्तित्व नहीं हो, तो उसका पहचान कैसे हो सकती है? तो परमात्मा के लिए तो कहते हैं, तो वो इस सृष्टि का सृष्टा है, तो वह बिगर नाम के कैसे हो सकता है? परमात्मा एक नाम तो हो ही ना, तो कैसे हम उसको बिगर नाम के कह सकते हैं? तो उनका नाम है, तो नाम परमात्मा, और उनका नाम हमेशा वही रहता है। तो आप शास्त्रों में, भक्ति में एक ऐसा नाम बताइए जिस नाम से पहले सदा शब्द लगता हो, तो वो है शिव। सदा राम कोई नहीं कहेगा, सदा कृष्ण कोई नहीं कहेगा, सदा लक्ष्मी कोई नहीं कहता, क्या कहते? सदा शिव। तो उनका नाम है शिव। शिव का अर्थ भी है, जैसे राम है, कृष्ण है, ऐसा शिव नहीं है।
शिव का अर्थ है स्वयंभू, वो खुद ही अपना परिचय आके देते हैं, तो इसीलिए उनका नाम शिव है। और वो सदा काल के लिए है, सदा शिव है, उनका नाम नहीं बदलता। शिव का अर्थ है कल्याणकारी, परमात्मा हर आत्माओं का कल्याण करते हैं, इसलिए उनका नाम सदाशिव। और उनके कर्तव्य के आधार पर, उनके गुणों के आधार पर अनेक नाम है, और हर नाम के पीछे आप देखेंगे या तो ईश्वर लगा हुआ होगा या तो नाथ लगी हुई होगी। तो परमात्मा के कई गुणवाचक नाम है, कर्तव्यवाचक नाम है। जैसे हम लोग का एक सर्टिफिकेट, एक ऑफिशियल नाम होती है ना, जिस नाम को हम हर जगह सिग्नेचर में यूज करते हैं, बैंक में, वो सारे ऑफिशियल कारोबार में एक अच्छे नाम होती है, तो जो नाम हमारा वो ऑफिशियल होती है। और ऐसे कई नाम है, हाँ, कभी माँ एक नाम से पुकारेंगे, बाप एक नाम से पुकारेंगे, दोस्त एक नाम से पुकारेंगे, कई नाम होती है। तो उसी तरह परमात्मा के जो नाम है वो सदाशिव है, लेकिन उनका कई और गुणवाचक नाम है। जैसे उनको कहते हैं पापकटकेश्वर, गुप्तेश्वर, रामेश्वर, गोपेश्वर, हाँ, तो पशुपतिनाथ, विश्वनाथ, अमरनाथ, शिव के कई नाम है। ये सारे नाम क्या है? गुणवाचक और कर्तव्यवाचक है, और वास्तविक नाम जो है वो शिव है। तो परमात्मा का नाम शिव हुई। फिर अभी हम जानेंगे उनका रूप क्या है। जैसे आत्मा का रूप है वैसा परमात्मा का रूप है। तो परमात्मा एकदम ज्योति स्वरूप है, रूप में बिंदु है, पर गुणों में वो सिंधु समान है। तो आत्मा और परमात्मा में यही अंतर है, हम बच्चे हैं, वो पिता है, और हम स्वरूप है, वो सागर है। सागर अर्थात अनलिमिटेड, बेहद। तो परमात्मा रूप में कैसा है? बिंदु है। हम लोग शिवलिंग देखे हैं मंदिरों में। शिवलिंग, शिवलिंग किसका है? परमात्मा का प्रतीक है, शिव का प्रतीक है। लिंग अर्थात प्रतीक है, चिन्ह है। और शिवलिंग में हम सभी ने क्या देखते हैं? 3 लकीर है और बीच में एक बिंदु है, अर्थात परमात्मा इस सृष्टि का स्थापना, पालना और संहार कराने वाले निराकार ज्योतिर्बिंद शिव। इसीलिए शिव के लिए कहते हैं त्रिमूर्ति शिव। और शिवलिंग के ऊपर त्रिशाखा बेलपत्र चढ़ाते हैं, और वो बीच में जो बिंदु है, सृष्टि की स्थापना, पालना, विनाश कराने वाला ज्योतिर्बिंद शिव। त्रिमूर्ति का चित्र शेयर करें तो शिव परमात्मा। तो परमात्मा निराकार है, पर इस सृष्टि, जिसे कहते हैं गॉड, GOD, गॉड, जीरे GOD, जीरे जनरेटर। तो अर्थात परमात्मा इस सृष्टि को स्थापना करते हैं। तो जो आप फोटो देख रहे हैं, ब्रह्मा का चित्र, एक साधारण मानव है। गीता में भी कहा गया कि परमात्मा का जन्म दिव्य, अलौकिक, परोकाया प्रवेश। तो परमात्मा इस सृष्टि में आते हैं, एक साधारण मानव का तन लेते हैं। जिस मानव का तन लेते हैं उन्हीं का दिव्य अलौकिक नाम रखते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। तो ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की स्थापना करते हैं। फिर आप देख रहे हैं विष्णु, विष्णु है परमात्मा, विष्णु द्वारा पालना करते हैं। तो विष्णु जो कि 4 भुजा दिखाए हैं। तो कोई भी देवता हो, इंसान हो, कोई भी हो, 2 से 4 भुजा नहीं हो सकता है। तो विष्णु का 4 भुजा अर्थात लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है। और इस 4 अलंकार का भी अर्थ परमात्मा बताते हैं। शंख, चक्र, गदा, पद्म जो दिखाया, शंख है ध्वनि की प्रतीक, तो हम ज्ञान ध्वनि करके अनेक आत्माओं को जगाना, वो शंख का प्रतीक है। फिर चक्र, स्वदर्शन चक्र, स्वदर्शन चक्र अर्थात हमें अपने आत्मा की जन्म मृत्यु को बुद्धि में याद करना, उसको घुमाना, वो है चक्र। तो इसलिए स्वदर्शन चक्र दिखाया। फिर गदा दृढ़ता की प्रतीक है। तो इस ज्ञान मार्ग में चलने के लिए
अच्छे रास्ते पर चलने के लिए सबसे पहले हमें दृढ़ता की शक्ति की जरूरत है। दृढ़ता ना हो तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो वो गदा की प्रतीक है। फिर है कमल। कमल कहाँ से पैदा होती है? कीचड़ से। पर वो कीचड़ उसमें नहीं होता है। तो इसलिए आज हर छोटी मोटी बातों में हम कह देते कि अब तो संसार ऐसे है, सिचुएशन ऐसे है, वातावरण ऐसे है, लोग ऐसे हैं, तो ऐसे दुनिया में हम कैसे अच्छे बन सकते हैं? नहीं। आज आप देखो, कमल एक निर्जीव चीज है, लेकिन फिर भी कीचड़ से पैदा होते हुए भी उसमें कीचड़ नहीं है। वो हमेशा कीचड़ से दूर रहता है। तो इसलिए भले संसार कैसे गंदगी है, भले संसार में कितनी तमो प्रधानता है, भले संसार में कितनी भ्रष्टाचार, अत्याचार, अन्याय है, पर फिर भी हम अगर अपने आप पर अटेंशन रखें तो हम कमल फूल की तरह शुद्ध पवित्र जीवन जी सकते हैं। तो इसलिए परमात्मा विष्णु के द्वारा पालना कराते हैं। फिर शंकर, शंकर जो विनाशकारी है। शास्त्रों में भी कहते हैं शंकर की तीसरी नेत्र खुलेगी तो विनाश की ज्वाला प्रकट होगी। अर्थात परमात्मा इस तीन देवों द्वारा, ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा सृष्टि की स्थापना, पालना, विनाश कराते हैं। इसलिए भागवत में भी एक पद आप सभी ने सुना है, करे करा उठाई हुई मोबिनु अन्य कहीं नहीं। अर्थात इस सृष्टि का करण करावन हार स्वयं परम पिता परमात्मा है, निराकार है, ज्योतिर्बिंदु है। तो परमात्मा ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा सृष्टि की स्थापना, पालना, विनाश कराते। ये परमात्मा का दिव्य अलौकिक कर्तव्य है। पहला वाला पीछे जाइए। तो परमात्मा का नाम क्या है? शिव। और रूप क्या हुई? ज्योतिर्बिंदु हुई। और उनका कर्तव्य क्या हुआ? सृष्टि की स्थापना, पालना, विनाश कराना। फिर है उनका गुण। परमात्मा रूप में भले बिंदु है, पर गुणों में वो सिंधु के समान है। उनको हर गुण को सागर के साथ तुलना की जाती है। परमात्मा ज्ञान के सागर है, आनंद के सागर है, प्रेम के सागर है। जितनी भी शक्तियां है, गुण है, हर चीज में वो सागर है। ऐसे नहीं कि परमात्मा से आपने शक्ति लिया कम होगी, हमें नहीं मिलेगी, नहीं। सागर क्या है? बेहद है। सागर से आप जितनी बर्तन जैसा लेके जाएंगे उतना पानी लेके आएंगे, सागर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप गरा लेके जाए तो गरा भर के ले आएंगे, लोटे लेके जाएंगे तो लोटे भर के ले आएंगे। तो हम अपनी बुद्धि रूपी पात्रों को जैसा बनाएंगे, परमात्मा से उतना ही शक्ति लेंगे, पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसलिए परम पिता परमात्मा जो है वो गुण में क्या है? परिपक्वता, हाँ, जो शांति, सुख, आनंद, प्रेम, हर चीज में वो भरपूर है, सागर है, बेहद है। सुना? तो उनका नाम जाना, नाम क्या है? सदाशिव। और गुणवाचक, कर्तव्यवाचक कई नाम है। स्वरूप में वो ज्योति बिंदु स्वरूप है। गुण में, हर गुण में, हर चीज में वो सागर है। और फिर उनका कर्तव्य हमने जाना कि कर्तव्य क्या है? सृष्टि की स्थापना, पालना, विनाश। और जब जब शास्त्रों में, गीता में कहा गया ना कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं। इसीलिए आते हैं अनेक अधर्मों को विनाश कर एक सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए। तो हम सभी ये महसूस कर रहे हैं, अभी पूरी दुनिया में अधर्म का बोलबाला है। अधर्म इस संसार में हो चुका है, या आप क्या महसूस कर रहे हैं? होने को बाकी है? नहीं। हम हरेक के अंतर आत्मा से यही आवाज आएगी कि धर्म ग्लानि हो चुकी है, अति धर्म ग्लानि हो चुकी है। तो अति धर्म ग्लानि हो चुकी है, तो अर्थात परमात्मा भी इस सृष्टि पर आ चुके हैं। और आ करके क्या करते हैं? अपना दिव्य, श्रेष्ठ, अलौकिक कार्य कर रहे हैं। कैसे? प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा।
प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रे स्वयं परम पिता परमात्मा का दी हुई ज्ञान दी जाती है। तो इसीलिए परमात्मा इस सृष्टि पर आकर के हर आत्माओं को ज्ञान दे करके उनको पतित से पावन बना रहे, इसीलिए कहते हैं वो पतित पावन है, वो सृष्टि का सृष्टा है, हर आत्माओं का पिता है। तो परमात्मा का कर्तव्य इस सृष्टि को क्या करने के लिए, सृष्टि का पुनरुत्थान करने के लिए। तो शिव परमात्मा आते हैं, इसीलिए शिवरात्रि कहते हैं। कहते कि नहीं, कोई शंकर रात्रि नहीं कहता, शिवरात्रि। शिवरात्रि अर्थात शिव परमात्मा की जन्मदिन का यादगार है। आप सोच के देखो, कोई भी बच्चा दिन में जन्म हो या रात में जन्म हो, जन्म उत्सव के साथ जन्मदिन लगा जाता है, जन्म रात्रि कोई नहीं कहते। पर परमात्मा के जन्म उत्सव को, उनका अवतरण दिवस को रात्रि के साथ तुलना की जाती है। शिवरात्रि, शिवरात्रि क्यों कहते हैं? तो शिव परमात्मा और रात्रि जो है वो अंधकार का प्रतीक है, भ्रष्टाचार तमो प्रधान का प्रतीक है। परमात्मा कब इस धरती पे आते हैं? जब घोर अंधकार, घोर रात्रि हो जाती है। तो इसलिए शिवरात्रि कब मनाते हैं? फाल्गुन मास चतुर्दशी तिथि में, बिल्कुल घोर अंधियारा है, और फिर रात को 12 बजे शिवरात्रि पालन करते हैं। तो परमात्मा ज्ञान सूर्य है, जब इस धरती पे आते हैं तो अज्ञान अंधकार दूर होता है, तो इसलिए शिवरात्रि कहते हैं। तो आपके स्क्रीन शेयर करें शिव और शंकर वाला फोटो। तो शिव और शंकर हम हमेशा देखते हैं कि भक्ति मार्ग में भी जिससे शिव मानते हैं उसी को ही शंकर मान लेते हैं। वास्तव में शिव अलग है और शंकर अलग है। शिव परमात्मा है, निराकार है, और शंकर जो है वो आकारी देवता है। तो इसीलिए पहले कैलेंडर आता था, आप सभी देखा है कि शंकर को हमेशा ध्यानग्रस्त रूप में दिखाते हैं। तो किसका ध्यान करते हैं? शिव का ध्यान करते हैं। तो शंकर के बहुत एक अच्छा सा एग्जाम्पल बताते हैं कि जैसे हम सभी गृहस्थी में रहते हैं ना, घर संसार में रहते हैं, ऐसे शंकर को भी गृहस्थी दिखाया है। शंकर की दो बच्चे हैं, कार्तिक और गणेश, और उसकी पत्नी जो है वो पार्वती है, ठीक है। और इस परिवार में आप देखेंगे तो शंकर के गले में सांप पड़ा है, और फिर गणेश के वाहन क्या है? चूहा है, और फिर कार्तिकेय के वाहन मयूर है, और फिर माँ पार्वती के वाहन जो है वो शेर है। तो ये जो सब चीजें दिखाया है, तो आज दिन तक कोई भी किंवदंती, कोई भी शास्त्रों में ये वर्णित नहीं है कि उनके घर में एक दूसरों को खा गए हैं, बहुत हंगामा है, बहुत परेशानी है। कभी कोई किंवदंती नहीं सुना कि कभी कोई शास्त्रों में इस बात के वर्णन नहीं है, क्योंकि उनके परिवार में, जैसे आज हम अपने परिवार में देखते हैं, चाहे पॉलिटिक्स की बातें करें, चाहे शास्त्र धर्म की बातें करें, चाहे एजुकेशन की बातें करें, आज हर परिवार में 4 लोग होते हुए भी चारों तरफ मुंह है, चारों प्रकार मान्यता है। तो इसलिए घर में अशांति, घर में मनमुटाव, घर में मतभेद हो जाती है। लेकिन शंकर के परिवार में इतना भिन्नता होते हुए भी कभी उस परिवार में कोई किसी को खा गया, कोई किसी के ऊपर हठा किया, कोई ऐसे किंवदंती कि कोई ऐसे शास्त्रों में कहानियां भी हम नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि हमेशा शंकर को ध्यानग्रस्त दिखाते हैं। तो परमात्मा भी हमें यही कहते हैं, बच्चे ध्यान करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखने की जरूरत है। तो इसीलिए शिव परमात्मा है और शंकर देवता है। शिव निराकारी है, शंकर आकारी है। शिव कल्याणकारी है, शंकर संहारकारी है। शिव क्रिएटर है, जो सृष्टि का रचयिता है,
और शंकर उसका रचना है। तो शिव और शंकर एक नहीं है, अलग है। शिव भगवान है, शंकर देवता है। तो यहाँ एक बात आप स्पष्ट कर लीजिए, जैसे हम बचपन से आज तक मैं और मेरा का जो अंतर नहीं समझते थे, शब्द सुनते थे आत्मा है और शरीर है, लेकिन आत्मा का क्या रूप है, गुण है, कर्तव्य है, आत्मा क्या चीज है, शरीर क्या चीज है, हमारी बुद्धि में क्लैरिटी नहीं था। उसी तरह देवता और भगवान ये संपूर्ण अलग अलग है। नाम तो हम सुन रहे हैं, देवी है, देवता है और भगवान है, लेकिन ये भगवान और देवी देवता एक कर दिया, क्योंकि देवी देवता जो है वो हरेक की कल्याण करने की है, हरेक का अंदर दैवी गुण है और भगवान का भी गुण वही है। तो इसीलिए देवता और भगवान को एक कर दिया। लेकिन वास्तव में आज हम इस बात को स्पष्ट कर ले कि जो देवी देवता है वो भगवान नहीं है, जो भगवान है वो देवता नहीं। अगर शब्दों का अर्थ हम देखें, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा, ये सब हम क्या कहते हैं, एक है, एक है। जैसे पानी, तो वो पानी एक चीज है, उसको अलग अलग भाषा में कोई वाटर कहता है, कोई जल कहता है, कोई नीर कहता है, कोई पानी कहता है। उसी तरह भगवान को कोई गॉड कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई अल्लाह कहता है। लेकिन देवता 33 कोटि है, कहते हैं ना, देवी देवताएं 33 कोटि है, पर भगवान एक है। तो भगवान जो है वो सर्वमान्य है। सभी धर्म आत्माएं उसे निराकार के रूप में माने हैं। तो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, गुरु नानक ने उन्हें कहा था एक ओंकार सत्य नाम। जीसस क्राइस्ट कहा था गॉड इज लाइट, भगवान एक प्रकाश है। और जापानी जो भी धर्म पिताएं आए हैं, सिख धर्म कहो, हिंदू धर्म कहो, हर धर्म में उन्हें निराकार के रूप में माना, उन्हें ज्योति रूप में माना, उन्हें एक प्रकाश के रूप में माना। उनका कोई एक फिजिकल बॉडी नहीं दिखाया, चाहे वो सूक्ष्म हो या स्थूल हो। तो भगवान कौन है, जो निराकार है। तो इसीलिए भगवान के बारे में हम क्या कहते हैं कि भगवान एक है, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी भाषा की हो, कोई भी प्रांत की हो, हर कोई कहेगा भगवान एक है, 2 4 3 कोई नहीं कहेगा। और देवी देवता कितने हैं, 33 कोटि है। और भगवान के लिए हरे की उंगली कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। अभी हम एड्रेस भगवान कहाँ रहते हैं, तो कोई नहीं कहेगा इधर उधर। जो भी धर्म गुरु आए, धर्म आत्माएं आए, अपने धर्म की स्थापना किए, पर अधर्मों का विनाश नहीं कर पाए। और हरे की इशारा, हरे की उंगली कहाँ जाती है, ऊपर की ओर जाती है। क्यों, परमात्मा कहाँ रहते हैं, ऊपर रहते हैं। इसीलिए परमात्मा के लिए कहते हैं, पहला स्क्रीन, परमात्मा का रहने का स्थान आज हम जानेंगे। एक तो देवी देवताएं अनेक है, भगवान एक है। देवता कौन है, जो दैवी गुण वाले हैं वो देवी देवता हैं। आज कितनी देवी देवा की पूजा हम कर रहे हैं, तो मंदिरों में कौन है, देवता है। पर भगवान और देवी देवता उनमें अंतर है। देवता जो दैवी गुण संपन्न है, जो देने वाला है, हम लोग क्या कहते हैं, सूर्य देवताए नमः, वृक्ष देवताए नमः। तो ये सब क्यों कहते हैं, क्योंकि वो हम दे रहे हैं, जल हमें दे रहे हैं, सूर्य हमें शक्ति दे रहे हैं, जो देता है। आज की दुनिया में भी कोई बहुत अच्छे गुणवान व्यक्ति है, दैवी गुण संपन्न है, तो हम वो गुजर जाने के बाद क्या कहते हैं, फलाने व्यक्ति ना एक देवता जैसे है। और कोई बहुत दुष्ट है, बुरे हैं, कहते हैं फलाने व्यक्ति ना एक दानव है। तो दानव और देवता कोई कास्ट नहीं है, हर व्यक्ति के गुण उससे परिचित कराता है। तो देवी देवताएं अनेक हैं, जो दैवी गुण संपन्न वाले हैं वो देवी देवता हैं, जिसके लिए कहते हैं 33 कोटि। और भगवान एक है। तो भगवान अलग है, शंकर देवता है, शिव परमात्मा है, भगवान एक है। अभी हम जानेंगे उनका रहने का स्थान। नाम जाना,
परमात्मा का नाम शिव है और अनेक गुणवाचक कर्तव्यवाचक नाम है। रूप जाना ज्योति स्वरूप है और गुण जाना, गुण क्या है? हर गुणों में वो सिंधु समान है, हर गुण में वो सागर है। नाम रूप गुण जाना। कर्तव्य जाना, कर्तव्य क्या है? ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा, थोड़ा बड़ा करे तो गुण, हाँ, ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा सृष्टि की स्थापना, पालना और विनाश कराते हैं। फिर नहीं, पीछे का स्क्रीन जो परमात्मा का पहला स्क्रीन, नाम रूप गुण और कर्तव्य। अभी हम जानेंगे कि परमात्मा का रहने का स्थान कहाँ है। उसके बाद ये वाला, हाँ, पहला वाला स्क्रीन। तो परमात्मा क्या? एड्रेस। तो आपको कहा ना कि आजकल हर चीज के लिए दो एड्रेस की जरूरत पड़ती है, एक है टेम्पररी, एक है परमानेंट। तो टेम्पररी एड्रेस परमात्मा का क्या है कि इस संगम पर इसी समय परमात्मा जो साधारण मानव तन में आकर के, जो चित्र आपको दिखाया कि ब्रह्मा की भ्रुकुटी सिंहासन में शिव परमात्मा बैठ करके जो धर्म स्थापना करते हैं, सृष्टि का पुनरुत्थान करते हैं, वो उनका टेम्पररी एड्रेस। परमानेंट एड्रेस किधर है? परम धाम। परम धाम कल आपको दिखाया था, परम धाम का चित्र शेयर करें तो परम धाम जो ये एक साकार दुनिया है, इसके ऊपर और एक दुनिया है जिससे हम कल बताया था सूक्ष्म वतन है, उसके ऊपर एक दुनिया है जिसे छठा महतत्व कहते हैं। जहाँ बच्चों का घर है वहां बाप का घर होगा, जहाँ बाप का घर है वहीं बच्चों का घर है। तो आत्मा और परमात्मा दोनों का रहने का स्थान किधर है? परम धाम। परम धाम निराकार दुनिया, ब्रह्म महतत्व है। हाँ, ब्रह्म महतत्व ब्रह्मांड कहते हैं, जो जिसको कहते हैं लाल प्रकाशमय दुनिया, वो परमात्मा का निजी धाम है। इसीलिए परमात्मा के बारे में जब भी हम कहते हैं तो आंख ऊपर उठती है, उंगली ऊपर की ओर इशारा करती है। जो भी धर्म गुरु आए, जो भी धर्म ऊंचा तेरे धाम, ऊंचे ते ऊंचा तो भगवान। परमात्मा सर्वोच्च उच्च स्थान में रहते। आजकल भी देखेंगे शिव का जितने भी नामी ग्रामी धाम है सब पहाड़ों की चोटी पर है, बहुत ऊंचे स्थान पर है। अर्थात परमात्मा कहाँ है? सबसे ऊपर है। ऊंचे तेरा नाम, ऊंचे तेरा धाम, ऊंचे ते ऊंचा तो भगवान। तो परम धाम के परमानेंट एड्रेस, परम धाम निवासी परमात्मा है। तो अभी हमने नाम जाना, शिव स्वरूप जाना, ज्योतिर्बिंद, गुण जाना, हर गुणों का वो सागर है और उनका निजी स्थान कहाँ? परम धाम है, मुक्ति धाम है, हाँ, शांति धाम है। और उनका कर्तव्य भी जाना, सृष्टि का स्थापना, पालना, विनाश। तो अब भी परमात्मा, हाँ, हम किससे परमात्मा कहें? ये तो जान लिया, नाम रूप गुण कर्तव्य। अभी हम जानेंगे हम किसको परमात्मा कहेंगे। वो भी 5 बातें हैं। वो 5 बात क्या है? जो सर्वोच्च, उनसे कोई ऊंच में नहीं है, वो सर्वोच्च सत्ता है। सर्वोच्च सत्ता अर्थात परम धाम के निवास, सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, सर्वोपरि है और सर्वमान्य है। सर्वमान्य भी हमने देखा, सब धर्म आत्माएं उसे निराकार के रूप में मानते हैं। सर्वोपरि है, उनके ऊपर और कोई नहीं है, सर्वोच्च है और सर्वश्रेष्ठ है। सर्वत्र नहीं है, वो सर्वज्ञ है, लेकिन वो सर्वत्र हमने मान लिया। यहाँ और एक गलती कर बैठे, तो परमात्मा को सर्वज्ञ के बदले सर्वत्र मान लिया। तो अभी हम आपको ये बताना चाहें कि अपने बुद्धि से, अपने छोटी सी बुद्धि में ये अगर विचार करे कि अगर परमात्मा सर्वत्र है, जैसे मान लीजिए आग के पास हम जाए तो आग की जो तपत है हमें अनुभूति होगी। सागर के किनारे जाए तो सागर की ठंडी लहर हमें महसूस होगी। अगर परमात्मा सर्वत्र है तो फिर परमात्मा की शक्ति,
परमात्मा के गुण हमें महसूस होने चाहिए। लेकिन आज तो चारों ओर क्या महसूस हो रही है? तमो प्रधानता। जो रावण की गुण है, रावण की शक्ति है, वही महसूस हो रही है। तो माया सर्वत्र है, पर परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वत्र नहीं है। अगर सर्वत्र हरे के अंदर परमात्मा होती तो फिर परमात्मा एक है, ये बात हम सिद्ध नहीं कर सकते। ये बात फिर नहीं हो सकता है कि परमात्मा एक है, फिर सर्वत्र कैसे हो सकता है? कुत्ते में, बिल्ली में सर्वत्र कैसे हो सकता है? परमात्मा को हम पिता कहते हैं, तो पिता कभी हरे के अंदर बच सकता है क्या? नहीं। तो इसलिए परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वपरि है, सर्वोच्च है और सर्व धर्म मान्य है, सर्वश्रेष्ठ है, वो सर्वत्र नहीं है। तो परमात्मा कहाँ रहते हैं? परम धाम में रहते हैं। तो शिवरात्रि के दिन आप सभी मंदिर गए होंगे, शिवरात्रि के दिन उपवास रखे होंगे। तो रात को 12 बजे नाना क्या करता है? महादीप उठाता है। आजकल तो समय के चक्कर में सब कुछ परिवर्तन होता जा रहा है। 10 बजे भुवनेश्वर में महादीप उठा लेते हैं, पर पहले रात को 12 बजे महादीप उठाते हैं। तो महादीप उठाना मतलब क्या है? तो नाना एक बड़ा सा दीप जला करके मंदिर के ऊपर चढ़ता है, जहां तक वो जा सकता है। तो क्यों आपका कभी मन में ये विचार आई है? शिवलिंग तो अंदर है, तो फिर नन्हा दीप लेकर के ऊपर क्यों जा रहे हैं? कि आज कलयुग अंत में भी कहीं ना कहीं हमारे मन में ये मान्यता है कि मंदिर में भगवान नहीं है। मंदिर में भगवान का प्रतीक है। भगवान कहाँ है? ऊपर है। महाज्योति, परम ज्योति, परमात्मा, निराकार शिव, परम धाम निवासी। तो उसके यादगार में दीप, महादीप जब ऊपर उठता है तो अनेक छोटी छोटी दीप जलता है। अर्थात हम सब आत्माएं दीपक जैसे है और महाज्योति परमात्मा है। जब परमात्मा ज्ञान सूर्य इस धरती पे आते हैं तो शिव बाबा का चित्र दिखाइए। जब इस धरती पे आते हैं तो अनेक आत्मा जग जाती है। तो एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस था जिसमें कई विदेशी गेस्ट भी थे, इंडियन गेस्ट थे और बहुत ऐसे रूम, सुंदर सा हॉल था। ऐसी अतिथि को विचार आया कि आजकल तो इतनी सुंदर सुंदर लाइट्स है, तो वो बल्ब जला देते तो सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत अच्छा होता। अगर आग कहीं भी लग जाए तो नुकसान होगा। पर उन्हें ये समझाया गया कि बल्ब भले कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी कॉस्टली हो, उसके पास में एक बल्ब लगाए तो वो बल्ब नहीं जलेगा। पर एक जलता हुआ दिया से एक दिया दिखा दे तो एक दिए से कई दिया जल सकते हैं। तो इसीलिए हमारे आत्मा रूपी ज्योति जगता है। हम प्रतिबन परमात्मा का चित्र शेयर करें तो जब परमात्मा इस धरती महाज्योति आते हैं तो अनेक ज्योति अर्थात आत्मा रूपी दीपक जगता है। तो परम पिता परमात्मा निराकार है, ज्योति स्वरूप है, सर्वोच्च है, परम धाम के निवासी है, सर्व गुणों का, सर्व शक्तियों का वो सागर है। वो शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, पतित पावन है, दुख हरता, सुख करता है। यहाँ एक बात और आप सबके आगे स्पष्ट करना चाहूंगी कि कभी भी हमें दुख आता है, परेशानी आती है, तो हम किससे याद करते हैं? भगवान को याद करते हैं। भले आप उसको जो भी नाम से मानो, जो भी रूप से उनको मानो, तो हम भगवान को याद करते हैं और मन में विश्वास क्या रखते हैं कि भगवान हमें इस दुख से जरूर बाहर निकालेंगे। कोई हॉस्पिटल में भी जाते हैं, कोई ऐसे सीरियस केस होती है तो भी डॉक्टर लोग क्या कहते हैं कि 99% तो हम कोशिश करेंगे, ऊपर वाला के हाथ में 1% है, वो चाहे तो इस परिस्थिति से, इस तकलीफ से वो बाहर आ सकती है।
तो अर्थात हमारे मन में कहीं ना कहीं ये विश्वास है, ये भावना है, ये निश्चय है कि भगवान हमें दुखों से बाहर निकालता है, हर परिस्थितियों से बाहर करता है। लेकिन फिर हम कोई भी दुख आता है ना, उन्हीं को दोष देते हैं कि दुख भी भगवान देता है, सुख भी भगवान देता है। लेकिन जो दुख हरने वाला है वो कैसे दुख दे सकता है? अगर भगवान दुख देने वाला है तो दुख के घड़ी में कोई उसे याद नहीं करेगा। आप सोचो, कोई इंसान आपको परेशान कर रहा है तो कभी आप उसको अपने आसपास आने देंगे? नहीं ना। तो अगर भगवान हमें दुख दे तो हम कैसे उससे दुख देता है मान ले? हमें जो भी दुख मिलता है, सुख मिलता है, ये हमारे अपने कर्मों का फल है। तो आगे के लेसन में ये आपको अच्छे से समझाएंगे कि कैसे हर आत्मा को अपने कर्मों का फल मिलता है, उसमें भगवान नहीं देता। लेकिन आज इतना तो आप ये पक्का कर ले कि दुख हरने वाला, सुख देने वाला वो स्वयं परम पिता परमात्मा है। आप देखो, लौकिक दुनिया में भी हर माँ बाप यही कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को सुख मिले, अपने बच्चे सदैव खुश रहे। तो उसी तरह हमारा पिता परमात्मा भी सदैव हमें यही ब्लेसिंग देते हैं कि बच्चे सदा सुखी रहो, सदा खुश रहो, सदा आनंद में रहो। तो हम आज परमात्मा के परिचय में आपको यही कहना चाहेंगे कि परमात्मा रूप में वो अरूप है। अरूप का अर्थात हमारे जैसे उनका कोई फिजिकल बॉडी नहीं है, हमारे जैसे उनका कोई शारीरिक मातृ गर्भ से जन्म नहीं लेता है, जन्म मृत्यु रहित है। तो परमात्मा का नाम है शिव और गुणवाचक कर्तव्यवाचक नाम तो कई है। और नाम रूप फिर गुण है, हर गुणों का वो सागर, हर शक्तियों का वो स्रोत है। आप देख लीजिए, आपके घर में कई इलेक्ट्रिक सामान है और लेकिन आपके घर में इलेक्ट्रिक पावर हाउस से कनेक्शन नहीं है। आपके पास सब कुछ है, फ्रिज है, एसी है, सब इलेक्ट्रिक सामान है, बल्ब है, सब कुछ है, पर लाइट नहीं है, आपका पावर हाउस से कनेक्शन नहीं है। ये सब कुछ उपकरण होते हुए भी आप उसे यूज कर ही नहीं सकते। तो उसी तरह पावर हाउस, शक्ति का स्रोत परमात्मा है। आज हर इंसान जन्म मृत्यु चक्र में आते आते शक्तिहीन हो चुका है, पावरलेस हो चुकी है। फिर एक बार हम उस परमात्मा को अगर ध्यान करें, उनसे कनेक्शन जोड़े, तो फिर उनसे हमें करंट मिलेगी, शक्ति मिलेगी। फिर उस शक्ति से हम हर कार्य कर सकते हैं। तो वो कनेक्शन को ही मेडिटेशन कहते हैं। कल हमने आत्मा के बारे में जाना और आज हम परमात्मा के बारे में जाना। अब ये आत्मा और परमात्मा की जो कनेक्शन होगा, जो मिलन होगा, तो वही है राजयोग, वही है मेडिटेशन। और उस मिलन से ही, उस कनेक्शन ही हमें शक्ति मिलेगी। जैसे हम इलेक्ट्रिक कनेक्शन करते हैं तो उसका ऊपर का रबर हटा करके जब एक तार के साथ दूसरी तार जोड़ते हैं तो करंट फ्लो होती है, और उसी करंट से आप बल्ब जलाओगे तो रोशनी मिलेगी, एसी चालू करेंगे तो ठंडी ठंडी हवा लगेगी, हीटर चालू करेंगे तो आग निकलेगी, पंखे चलाएंगे तो हवा मिलाएगी। तो शक्ति एक है, इलेक्ट्रिसिटी, और उसका यूज अलग अलग है। उसी तरह परमात्मा सर्वशक्तिवान है। तो उनसे जब हमारी कनेक्शन जुड़ जाएगी तो हमें उनसे शक्ति मिलेगी, और उस शक्ति से हमें शांति मिलेगी, प्रेम मिलेगी, आनंद मिलेगी, पवित्रता की धारणा होगी, खुशी मिलेगी, सब कुछ हमें प्राप्त होगा। तो भक्ति मार्ग में देखो, हम बहुत व्रत रखे, उपवास किए, मंदिर गए, तीर्थ किए, यज्ञ किए, मंत्र जाप किए, लेकिन सदा सुख मिला, सदा खुशी मिली, सदा दुख दूर हुआ, हमारी आत्मा में शक्ति की महसूस हुई, हमें आंतरिक शांति मिली? नहीं ना। तो मतलब कहीं ना कहीं वो कनेक्शन में गड़बड़ी है, प्रॉपर कनेक्शन नहीं है।
जितना टाइम हम जाप करते हैं उतना टाइम मन परमात्मा में रहता है। उसी में भी कईयों की ये कंप्लेन होती है, मेरा मन टिकता नहीं है, मेरा मन एकाग्र नहीं होता है, मेरा मन उस आनंद में मन आनंदित नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं कनेक्शन में त्रुटि है। तो इसीलिए हम परमात्मा की सही पहचान जान करके, जैसे आपके बाजू में कोई अच्छे डॉक्टर है, बहुत अच्छा मेडिसिन स्पेशलिस्ट है, पर आप उसके बारे में जानते नहीं हो, आधी रात को घर में किसी को तकलीफ हुई तो आप कहाँ भागेगी? हॉस्पिटल भागेंगी। लेकिन अगर आपको पता होता कि इसके पास हम हमारे बाजू में एक अच्छा मेडिसिन स्पेशलिस्ट रह रहे हैं, अच्छा डॉक्टर है, तो सबसे पहले उसके पास जाएंगे। न जानने के कारण क्या है, भागते हैं, दूर जाते हैं। तो इसलिए परमात्मा के सही पहचान न जानने के कारण हम इधर से उधर, उधर से उधर भटकते रहे, भगवान को अलग अलग नाम से पुकारते रहे। हाँ, कई लोग ये भी सोचते हैं कि रास्ता एक है, लक्ष्य एक है, पहुंचना एक है। कैसे एक हो सकता है? जैसे आपको आपके नाम से कोई नहीं बुलाए तो आप जब तक आपके नाम से आपको नहीं बुलाए तो आप जवाब नहीं देते हैं। तो परमात्मा का हम नाम अलग ने, रूप अलग ने, स्थान अलग ने, तो कैसे वो परमात्मा हमारी आवाज सुनेगी, कैसे हमारी बात को रेस्पॉन्ड देंगे? तो इसीलिए हम सत्य पहचान को जाने। तो आज आप अपने अंतर आत्मा से, अपने बुद्धि से ये विचार जरूर करें कि सचमुच अगर मैं आत्मा हूँ तो फिर मेरा पिता कैसा होगा? मेरा पिता परमात्मा है। मैं अगर ज्योति स्वरूप हूँ तो मेरा पिता भी ज्योति स्वरूप में है। मेरा घर परम धाम है, मेरा पिता का घर भी परम धाम है। मुझ आत्मा में 7 गुण है, सत्तो गुणी आत्मा कहते हैं। मेरा पिता सर्व गुणों से संपन्न है। मैं आत्मा इस शरीर रूपी वस्त्र पहन करके पाठ बजा रही हूँ, तो मुझे परिवर्तन करने के लिए, मुझे पति से पावन बनाने के लिए तो परमात्मा को प्रेरणा से कार्य करानी नहीं होती है, उन्हें भी मेरी जैसे एक शरीर का आधार लेना पड़ता है। वो पिता है। जैसे संसार में बच्चे खेलने गए हैं, शाम हो गया, बच्चे लोग खेलने में इतना मस्त है, घर वापस आना भूल गए। तो फिर घर के जो गार्डियन है वो क्या करेंगे? थोड़े बड़े को भेजेंगे, पर वो जो बड़े बच्चे गए वो भी उस खेल में मस्त हो गए, उन्हें लाने के बजाय। फिर लास्ट में कौन जाएगा? पिता जाएगा। और पिता आवाज लगाएगा, अब घर जाने का समय आ गया, बच्चे आ जाओ। जो बच्चे पिता की आज्ञा को मान करके आ जाए तो पिता क्या करेगा? उसको झाड़ झूड़ करके, साफ करके, गोदी में बिठा के घर ले आएगा। और जो बच्चे नहीं मानेगा, छोड़ के तो नहीं आएगा, क्योंकि बच्चों को मालूम नहीं है कि अब घर जाने का समय है, बाहर नहीं रहना है। पर पिता को तो मालूम है बाहर नहीं छोड़ना है, तो जबरदस्ती उसको खींच करके, पिटाई करके, दान दपड़ करके घर जरूर लेके आएंगे। उसी तरह परमात्मा हमें इस संसार में खेलने के लिए भेजा और समय प्रति समय धर्म आत्माओं को भेजा। पर वो धर्म पिताएं भी आए, अपने धर्म की स्थापना किए, पर हर आत्मा को घर वापस नहीं ले सके। फिर लास्ट में, अंत में स्वयं परमात्मा आते और परमात्मा आकर के सभी आत्माओं को घर ले जाए। अभी रिटर्न जर्नी का टाइम है, अब शाम हो चुका है, अब हम सभी को घर चलना है। और घर जाने के लिए 2 विधि है। हर आत्मा को पवित्र होके जाना है, क्योंकि वो स्थान बड़ा पवित्र स्थान है। कोई भी आत्मा अपवित्र जा ही नहीं सकता है। तो पवित्र होने का 2 विधि है। एक है परमात्मा को याद करते हुए हम पावन बने। जैसे परमात्मा कहते हैं कि उदाहरण देते हैं, सोने में अगर खाद डालनी हो तो भी उसको आग में डाली जाती है, सोने से खाद निकालनी है तो भी उसे आग में डाले जाते हैं। परमात्मा की याद को योग अग्नि कहते हैं। तो इस योग अग्नि में पढ़ करके हम आत्मा संपूर्ण प्योर
पवित्र पावन बन करके परमात्मा के साथ घर वापस जाएंगे। और अगर परमात्मा को याद नहीं किया तो फिर सजा खा करके पावन बन करके घर जाएंगे। आजकल तो पत्रिका बंद हो गई, जन्ममामा पहले आता था और उसमें बहुत अच्छे अच्छे स्टोरीज आती थी। और एक बात आती थी, आप सभी ने भी पढ़े होंगे, सुने होंगे, कि जब इंसान बहुत पाप करता है और मरने पर उसे लेने के लिए यमदूत आते हैं। और यमदूत कैसे होते हैं? लंबे लंबे बाल, लंबे लंबे नाखून, लंबे लंबे दांत। और उनको कैसे लेते हैं? बड़े तकलीफ दे करके लेते हैं, हड्डियों में पिटाई करते हैं, तेल की कढ़ाई में उसको तलते हैं, और कांटे की बिछौना में उसको सुलाते हैं। ये सब बचपन में हम लोग को पढ़ा था। जन्म मामू जो पत्रिका आती थी, कहानियां सुनते थे। और जो बहुत पुण्य आत्मा है, जो बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत श्रेष्ठ आत्माएं हैं, महात्माएं हैं, वो जब शरीर छोड़ते हैं तो देवदूत आते हैं। वो कैसे आते हैं? उनके लिए बहुत सुंदर पुष्पक विमान सजा करके लाते हैं और उनको सलाम करके, उनको स्वागत करके फिर ले जाते हैं। तो ये और कोई बात नहीं है, ये यही बात है कि हम जब योग करके, मेडिटेशन करके, परमात्मा को याद करके, योग अग्नि से आत्मा को पावन बना दे, तो हम परमात्मा के साथ हंसते खेलते खुशी खुशी में घर वापस जाएंगे। और अगर हम उसी तरह पावन नहीं बने हैं, परमात्मा की आज्ञा को पालन नहीं किए हैं, योग अग्नि में नहीं पड़े हैं, तो फिर हम पवित्र कैसे बनेंगे? तो अंत में थोड़ा बहुत सजा, वो सजा क्या है? वो सूक्ष्म चीजें हैं जो पश्चाताप की सजा होती है। आप पहले तो कई बातें इसमें जो भी परंपराएं रही कि अंत घड़ी में वो जीवन काल में जो भी पाप करते हैं तो वो सब उनके सामने आता था। आजकल तो हर एक की मृत्यु आईसीयू में होती है, सब कुछ पाइप्स लगी पड़ी है, मुंह बंद, आंखें बंद, हाथ गोड़ बंधी हुई होती है। बस वो भी वो चीजें, वो भी और एक मतलब यम यंत्रणा जो है, यम दंड जो है, वो आईसीयू में देखना है। हाँ, तो इसीलिए परमात्मा कहते हैं हम संपूर्ण पावन बन करके परमात्मा को याद करते करते घर जाएंगे। और ये आराम से हम सब कोई कर सकते हैं। ठीक है, तो आज आप सभी अपने बुद्धि से विचार करना कि सचमुच हम भगवान किससे कहें। देवी देवता जो है वो अलग है, भगवान अलग है। देवता देने वाले जो है वो देवता, राम देवता, कृष्ण देवता, लक्ष्मी देवता, दुर्गा देवता, देवता 33 कोटि देवा देवी है, लेकिन भगवान एक है। इसलिए आप देखो, राम भी शिव को पूजा किया है, रामेश्वर। कृष्ण जी ने भी शिव को पूजा किया है, वो है गोपेश्वर। हर कोई आप देखेंगे, शिव शंकर भी ध्यानग्रस्त में शिव को ही ध्यान करते हैं। तो परमात्मा का नाम गुणवाचक, कर्तव्यवाचक, परमात्मा का नाम भी राम है पर निराकार है। वो दशरथ वाला बेटा राम, त्रेता युगी राजा राम नहीं है। परमात्मा का नाम भी राम है, आत्मा राम है, परमात्मा राम है। और फिर कृष्ण, कृष्ण माना आकर्षते इति कृष्ण, कृष्ण का भी निराकार रूप, परमात्मा का नाम भी कृष्ण है। पर एक देवकी नंदन कृष्ण, सतयुग का पहला राजकुमार कृष्ण, वो कृष्ण नहीं है। कहीं साकार और कहीं निराकार, दोनों को मिक्स कर दिया है। लेकिन आप आज बुद्धि से ये क्लियर कर लेना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ तो मेरा पिता परमात्मा है, मैं ज्योति रूप हूँ, मेरा पिता परमात्मा भी ज्योति रूप है, और मेरा और पिता का घर परम धाम है। और मैं सातों गुणों से संपन्न हूँ, सतो गुणी आत्मा हूँ, परमात्मा सर्व गुणों से संपन्न है। तो वो एक ही आत्मा है जो सब आत्माओं का पिता है, सृष्टि का सृष्टा है, पतित पावन है, ज्ञान का सागर। ठीक है, और भी इसी पॉइंट पर भगवान के बारे में कोई भी बात मन में प्रश्न हो तो आप चार्ट में लिख के बता सकते, पूछ सकते। 5 मिनट हम इसके लिए दे सकते हैं। फिर कल जैसे मेडिटेशन किए थे तो लास्ट में से मेडिटेशन भी करेंगे। किसी को कुछ पूछना है, मन में कोई भी सवाल हो तो अपने चार्ट बॉक्स में लिख सकते हैं, या तो अपना अनम्यूट
करके भी बोल सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है? जो भी भाई बहन जुड़े हुए हैं। सभी को अनम्यूट किया गया है। कोई अगर पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी मन में बात आए तो आप कल भी हमें पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं। जैसे कल हम लोग आत्मा चिंतन किए थे, तो आज हम आत्मा चिंतन के साथ परमात्मा चिंतन करेंगे। आज परमात्मा की परिचय जाना। कभी परमात्मा को, बाबा को, परमात्मा को हम बड़े प्यार से बाबा कहते हैं। बाप और बच्चों की संबंध बहुत नजदीक होती है, भक्त और भगवान का संबंध बहुत दूरी होती है। हम परमात्मा, गॉड, भगवान के बजाय बहुत मतलब अपना नजदीक का संबंध, पिता परमात्मा को हम बड़े प्यार से शिव बाबा कहते हैं, तो बाबा शब्द यूज करते हैं। तो बाबा कहने से वर्षा भी याद आता है, तो इसीलिए अभी कमेंट्री से योग में हम बाबा शब्द ही यूज करेंगे। आप भी सभी उससे पिता शिव बाबा, भोला बाबा कहते हैं ना, तो बाबा के शब्द यूज करो। बाबा मीन्स यहाँ कोई देहधारी बाबा नहीं है, कोई चिता चैतन्य वाला, गेरुआ वस्त्र वाला, सफेद वस्त्र वाला कोई देहधारी यहाँ बाबा नहीं है। यहाँ एक निराकार शिव बाबा, हम उससे बड़े प्यार से बाबा कहते हैं। ठीक है, चलिए फेस्टिवल में एक म्यूजिक हो तो आप दे सकते हैं। तो अभी कल जैसे हम सभी ने योग किया था, अभी 10 मिनट बहुत ही पावरफुल योग करेंगे, चिंतन करेंगे। इससे आपके आत्मा में वो शक्ति की महसूस होगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है, मैं जो बोलूंगी, जो वर्ड्स आपको देंगी, वो बड़े ध्यान से सुनते हुए उसका विजुअलाइज बनाना, विजन करना। विजन मतलब जैसे मैं मैंगो बोलूं तो अपने मैंगो के चित्र सामने आता है। ऐसे आपने परम धाम का चित्र देखा, लाल प्रकाश में दुनिया, शिव बाबा का चित्र देखा, ज्योति बिंदु, आत्मा का चित्र देखा, बिंदु। तो ये वाला परमात्मा का जो चित्र है वो, हाँ ये रख दीजिए, छोटा सा ना स्लो म्यूजिक एक डाल दीजिए। ठीक है, तो आप उसी हिसाब से उस शब्द को सुनते हुए सिर्फ उसका विजुअलाइज करना और पूरा महसूस करने की कोशिश करना। ठीक है, ओम शांति। अपने मन बुद्धि को एकाग्र करते हुए अपने आप को देखें, अंतर चक्षु में अपने आप को देखें और अपनी बुद्धि को दो भ्रूलता के बीच में एकाग्र कर ले। जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं, प्रकाश चारों ओर फैल रही है, वही महसूस करें। मैं आत्मा दो भ्रुकुटी के बीच में हूँ और मुझ आत्मा से शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति, आनंद की शक्ति मेरे चारों ओर फैल रही है। मैं आत्मा इस पंच तत्व शरीर से संपूर्ण अलग हूँ। मैं सत्य हूँ, चैतन्य हूँ, अविनाशी हूँ। मैं आत्मा प्रकाश पुंज हूँ। मुझ आत्मा का असली घर परम धाम है। मैं इस पंच तत्व शरीर से निकलकर ऊपर की ओर जा रही।
पांच तत्व दुनिया से परे, सूक्ष्म वतन को भी पार करते हुए मैं आत्मा ऊपर के ओर जा रही हूँ। अपने मन बुद्धि के आधार से अपने घर की ओर यात्रा करें। धीरे धीरे मैं आत्मा अपने निजी धाम में पहुंच रही हूँ। चारों ओर लाल प्रकाशमय दुनिया है। चारों ओर शांति के वातावरण है और मुझ जैसे कई आत्माएं भी यहाँ उपस्थित है। उन सभी आत्माओं को पार करते हुए मैं अपने पिता की ओर जा रही हूँ। एकदम परमात्मा के सम्मुख बैठ गई। महसूस करें परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है, महाज्योति है और परमात्मा से दिव्य प्रकाश निकल निकल कर मुझ आत्मा में समा रही है। प्यारे शिव बाबा से प्यार की वर्षा हो रही है, शक्तियों की वर्षा हो रही है। मैं आत्मा कितनी न भाग्यशाली हूँ जो मुझे परमात्मा के सानिध्य प्राप्त हुई, परमात्मा के सत्य पहचान प्राप्त हुई। परमात्मा मुझ आत्मा का पिता है, उनके वर्षे के मैं अधिकारी हूँ, उनके सम्मुख हूँ। वाह मेरा भाग्य। शिव बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, कितनी आपकी शुक्रिया करें। आपने मुझे अपना परिचय दे करके मेरा जीवन को धन्य बना दिया। महसूस करें मैं आत्मा बाबा के सानिध्य से हर शक्तियों को अपने में महसूस कर रही हूँ। सुख शांति आनंद को अपने में महसूस कर रही हूँ। एक गहरी शांति को अनुभव कर रही हूँ। आत्मा परमात्मा के यह सुंदर मिलन कितनी सुंदर अनुभूति हो रही है। उस अनुभूतियों को अपने में समेटते हुए बाबा से हम विदाई लेकर के नीचे फिर उतर रहे हैं। सूक्ष्म वतन से होते हुए सूर्य चांद तारागण को अतिक्रम करते हुए फिर इस पांच तत्व शरीर में मैं आत्मा प्रवेश कर रही हूँ। अपने भ्रुकुटी सिंहासन में बैठी हूँ। मैं आत्मा मालिक हूँ। सारे कर्मेंद्रियां मेरी प्रजा है, मेरी आज्ञा पर चलने वाले। शिव बाबा मेरे साथ है। शिव बाबा के वर्षे की मैं अधिकारी हूँ। मैं बहुत बड़ा भाग्यवान आत्मा हूँ।
खुश नसीब आत्मा हूँ। अपने आप को महसूस करें, मेरे जैसे भाग्य इस संसार में किसी का नहीं। मैं बहुत बड़े भाग्यवान, स्वयं भगवान का पहचान मुझे प्राप्त हुई, सानिध्य प्राप्त हुई, उनके वर्षे के मैं अधिकारी बना। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ठीक है, फिर कल हम मेडिटेशन के बारे में जानेंगे कि कैसे, ये तो